हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड 12 का न्यू सिलेबस है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हुए और कुछ पार्ट बाकी है, तो इस वीडियो में हम उस पार्ट को कवर करेंगे और इसके बाद एक और मेरे वीडियो आएंगे 3B पे, तो उस पर हम पूरा सिलेबस यानी कि जो 3B जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेंगे। आई होप मेरे लेक्चर आपको समझ में आते होंगे और आपको मेरे लेक्चर पसंद है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप कैसे आपका फीडबैक क्या है, आपका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग माय लेक्चर्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए कि आप फीडबैक मुझे दे दें। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली मेजरिंग बोला हुआ है, मेज़र हम मतलब कि हमें यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मापना है, उसको कंसिडर करना है कि ये कितना होगा, या उसके बेस पे जो फैक्टर्स है उसके चेंजेस जो पार्ट होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस इकोनॉमिक्स, हम जिसको फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग टाइप से मेथड्स जो प्राइसिंग है, ठीक है, प्राइसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपको दिया गया है रेशियो और परसेंटेज मेथड। रेशियो एंड परसेंटेज मेथड का मीन क्या होता है मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। परसेंटेज चेंज यानी कि आपका जितना भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा उतना परसेंटेज चेंज आपका किस में होगा, प्राइस में भी होगा। ठीक है, तो जो परसेंटेज चेंज होता है इसको हम अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मेथड्स ये आपने मैथ्स में किया होगा, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। आप जितना परसेंटेज चेंज करोगे क्वांटिटी डिमांड में उतना चेंज किस में होगा, प्राइस में। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि जो अपना ED है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी गिवन है, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद हमको एक कुछ प्रैक्टिकली यानी कि न्यूमेरिकल एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे प्राइस गिवन है यहाँ पे आपको, ठीक है, तो उस प्राइस के बेस पे क्वांटिटी भी गिवन है। दोनों को चेंज वैल्यू गिवन है, ठीक है, दोनों को चेंज यानी कि एक 20 दिया है, एक 25 दिया है, एक 9 दिया है, एक 10 दिया है। तो कितना चेंज हुआ, उस चेंज को क्या कहना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। फॉर्मूला क्या होगा आपका, ED इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइड बाई Q इंटू P डिवाइड बाई डेल्टा P। जो डेल्टा है ये रिप्रेजेंट करता है चेंजेस, ठीक है, कितना चेंज हुए। तो हमें आंसर यहाँ पे मिल गया 0.4 आपकी वैल्यू होगी। ये लेस देन 1 है, इसीलिए हम उसको कंसिडर करेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर आपको ये नहीं पता कि अगर हम मोर देन में क्या बोलते हैं या लेस देन में हम क्या बोलते हैं, तो इससे पहले वाली जो इकोनॉमिक सीरीज़ जो चैप्टर मैंने बनाया हुआ है आप उस पर जाके देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी सेम आपको डिफ़ाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है बाय प्रोफेसर मार्शल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम, टोटल कितना हमने एक्सपेंडिचर किया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द चेंज इन द प्राइस। कितना प्राइस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने पहले कितना एक्सपेंस किया था और अभी प्राइस चेंज हो गया तो अभी कितना हमने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, कितना एक्सपेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये बताना चाहता है। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है तो प्राइस कितना है और आपने कितने क्वांटिटी डिमांड परचेस किए हुए। आइए यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस है, कुछ कनेक्शंस है या कुछ प्रीपोजिशंस है, हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ED मोर देन 1। देखिए यहाँ पे मोर देन 1 की बात किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो प्राइस चेंज होता है कमोडिटी का उतना आउटले इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इंक्रीज यानी कि आपका इसका जो वैल्यू होगा ये मोर देन 1 होगा। तो चेंज इन द प्राइस और चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। बी पार्ट में दिया है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज़ मीन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि प्राइस फॉल और रेज टोटल आउटलेट डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन प्राइस या तो इंक्रीज़ हो सकता है या तो डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन आपका डिमांड पे कोई भी इफेक्टेड नहीं जाएगा। सी पार्ट गिवन है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जो लेस देन 1 है, जो अभी मैंने आपको इससे पहले समझाया था रेशियो एंड प्रपोर्शन परसेंटेज मेथड्स में। यहाँ पे टोटल आउटलेट मेथड गिवन है, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल गिवन है मोर देन, लेस देन और इक्वल का। जैसे कि 10-20 आपको प्राइस गिवन है ए में और क्वांटिटी गिवन है 65, और टोटल आउटले में गिवन है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। ये आपका जो सेकंड पार्ट है टोटल एक्सपेंडिचर वाला, तो हमें ईडी मोर देन मिल गया 1, ठीक है। देन इसके बाद 30-40 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इक्वल हो गया, क्योंकि आप टोटल आउटलेट दे सकते हैं, यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल है 120-120, तो ये इक्वल में आ जाएगा। थर्ड में 50-60 दिया हुआ है, 2-1 आपको क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, लेकिन ये क्या लेस देन 1, क्योंकि 100 और 60 का यहाँ पे रेशियो बनेगा, तो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा ईडी की वैल्यू। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर मोर देन वैल्यू होगी आपको क्या करना है, टी इक्वल टू क्यू करना है, मतलब कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड, ये आपको फॉलो करना है, और उसके बेस पे आपको टोटल आउटले मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको सब में कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए, ये आप एग्जांपल एक बार अपने तरफ से रीड कर लेना, सेम यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे आपको ईडी मोर देन और इक्वल्स टू और लेस देन के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप ये आप लोग रीड कर लोगे। अगर कोई भी इसमें आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए बी सी पार्ट में। तो ये आप लोग को रीड करना है। इसे रीड करने से क्या होगा कि जब आप आंसर राइट डाउन करते हैं इकोनॉमिक का, तो ये एग्जांपल आप उसमें राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप सेल्फ रीडिंग करते हो, क्योंकि सेल्फ रीडिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है थ्योरीज़ के लिए। तो आप इस पर वर्कआउट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं आपको विदिन मिनट में आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। अगर कुछ डिले हुआ, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली इस पे आपको रिप्लाई दूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप ये आप रीड कर लोगे। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिया गया आपको, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, पॉइंट मेथड या तो ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर जो अल्फ्रेड मार्शल, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट अनदर मेथड्स, ठीक है, टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो अनदर मेथड्स है उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट मेथड्स या तो ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक ऑब्वियसली हमें नाम से समझ में आता है कि ज्योमेट्रिक मेथड हो क्या सकता है। तो बेसिकली ये आपका टोटल आउटलेट मेथड्स में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। टोटल आउटलेट मेथड्स, ठीक है, इसके अंदर जो हम रेशियो देखा था फर्स्ट वन, तो ये अनेबल टू मेजर है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। और जो आपका पॉइंट मेथड्स होता है, इस पे हम डिमांड कर्व बनाते हैं और डिमांड कर्व के बेस पे हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसको मेजरिंग करते हैं। बट जो मेजरिंग होता है या जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसको मेज़र करने में जो डिमांड कर्व है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अब ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री कभी भी आपके कर्व पे या किसी डायग्राम के बेस पे होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के लिए फॉर्मूला लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड, याद रखिए लोअर सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिमांड कर्व गिवन बिलो अ गिवन पॉइंट एल, तो जो आपका डिमांड कर्व है उसका जो लोअर सेगमेंट होगा, यानी कि जो सबसे कम वाला पार्ट होगा उस पर एल दिया हुआ है, और जो अपर सेगमेंट है उसको यू दिया गया है। तो ये आपको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो इसमें लीनियर डिमांड कर्व जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एनालिसिस करने के लिए, कि जो आपका जो पॉइंट मेथड्स है, आप यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो, पॉइंट मेथड्स को एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। तो लीनियर डिमांड जो कर्व है उसको एनालिसिस करने में ये हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो आपको ग्राफिकल बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया गया लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है, जो पॉइंट मेथड्स है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हो कि ईडी दिया गया, इनफिनाइट दिया गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे ईडी मोर देन 1, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो रहा है कि
जो आपका ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपका जो डिमांड है वो प्राइस चेंजेस होने के बेस पे क्या हो रहा है यहाँ पे डिफ़र हो रहा है। हम अगर बात करें बी से, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांड है और आपको प्राइस दिया गया वाई एक्सेस पे, क्वांटिटी डिमांड जब है आपका स्टार्टिंग में तो ED इक्वल टू 0 है। जब प्राइस चेंज होता है यानी कि P1 पे आ जाता है, ठीक है, P से, यानी कि P आपका दे सकते हो कि जो मिडल है A एंड B के पार्ट में, जो मतलब कि जहाँ पे आपकी प्राइस सेम होती है और क्वांटिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 जो आपका टोटल आउटलेट है, ये 120 जो हमने से पहले वाले एग्जांपल में देखा था ये इक्वल है, लेकिन जो आपकी प्राइस और क्वांटिटी चेंज होती रहती है। यहाँ पे सेम आपको एक्सप्लेन किया गया डिमांड से, सॉरी डायग्राम से। तो नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया एकदम डीप में कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे PB और PA दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो फर्स्ट वन आप दे सकते हो 4 इक्वल टू 1, यानी कि ये आपका ED का पार्ट हो गया जो आपके पॉइंट P पे है। और पॉइंट हम P1 देखें तो वहाँ पे 2/6 और पॉइंट P2 देखें तो 6/2, ये पार्ट है आपका ED का। यहाँ पे आप मोर देन, लेस देन और इक्वल की बात किया गया है। ये लीनियर डिमांड कर्व था, ठीक है। जहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ए पॉइंट, देखिए, द पॉइंट इलास्टिसिटी इज इनफिनाइट बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0। इसको हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और अगर लोअर सेगमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये याद रखिए, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। अगर आपका लोअर सेगमेंट है तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, अपर सेगमेंट है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है आपका। नॉन लीनियर डिमांड कर्व में क्या बताया गया है कि जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व है ये कॉन्वेक्स की तरह है। कॉन्वेक्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है, टू द ओरिजिन, यानी कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, एक ड्रॉ कर रहा है, एक टेंजेंट। अभी हम इसके बाद डायग्राम देखेंगे। तो एक ट्रांजिट सेगमेंट ड्रॉ कर रहा है और जो ट्रांजिट सेगमेंट है वो AB का है। अभी हमने जो डायग्राम देखा था इससे पहले, उसमें सेम आपका पार्ट आएगा AB। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा जो एक दूसरे को टच करती है, ठीक है। यहाँ पे वही बता रहा है कि जो डिमांड कर्व है वो एक्सटेंडिंग हो रहा है और ये किससे मिल गया, वाई एक्सेस से मिल गया। यानी कि जो पॉइंट A है एंड पॉइंट X है, एक्सेस है, ठीक है, वो पॉइंट B से ऐसा टच पे हो जाएगा, यानी कि आपका AB क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, सेगमेंट आपको बनाएगा एक। तो यहाँ पे भी सेम ED के लिए आएगा कि लोअर सेगमेंट ऑफ द ट्रांजिट गिवन बिलो और अपर सेगमेंट ऑफ द ट्रांजिट अबव। क्लियर। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है नॉन लीनियर। अभी लीनियर जो हमने लीनियर देखा था उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था कि लोअर सेगमेंट ऑफ द जो लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड है वो होगा, यहाँ पे ट्रांजिट होगा। ट्रांजिट क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन लीनियर का पार्ट है। आप यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो, जो आपको ED दिया गया, ये ED आपका डिमांड कर्व है। अब ये जो डिमांड कर्व है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि पॉइंट AB को टच कर रहा है, राइट। आप देख सकते हो पॉइंट E पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिट सेगमेंट। और ये AB एक पूरा आपके लिए लाइन है और ये AB आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो प्राइस है ये इसी लाइन पे चेंजेस होंगे और जो डिमांड कर्व है वो आपका टच हो जाएगा, यानी कि सेगमेंट हो जाएगा AB पे। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिमांड कर्व, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो क्वांटिटी है। देखो दोनों यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, बट जब प्राइस और डिमांड चेंज होगा तो यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व है वो भी डिफ़र करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है EB इक्वल्स टू EA। यहाँ पे देखो पॉइंट बन रहा है आपका EB, यानी कि जो हाफ डिस्टेंस आप दे सकते हो। अगर हम डायग्राम प्रॉपर है किसी के, तो हाफ डिस्टेंस ये मेंटेन कर रहे हैं EB और EA, तो इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर हम उसको थोड़ा सा और जब चेंजेस होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, EB इज़ मोर देन EA, तो दैट इज में ED इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। EB इज लेस देन EA, तो यहाँ पे लेस देन 1 हो जाएगा। अगर इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी, और मोर देन है तो रिलेटिव इलास्टिक, और लेस देन है तो रिलेटिव इन इलास्टिक। तो आई होप ये वीडियो और ये लेक्चर आपको समझा होगा कुछ ना कुछ पॉइंट। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।